देखो बेटा, वेक्टर जो होता है ना, इट्स लाइक अ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट की तरह होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट मार्क किया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट को भी वेक्टर की तरह लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाता है? हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कॉलम वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कॉलम कोऑर्डिनेट का। इसी कोऑर्डिनेट को आप कॉलम में लिख देंगे, कॉलम मैट्रिक्स की तरह, तो आपके पास वेक्टर बन जाएगा लाइक दैट, एक्स और वाई। ठीक है, इसके बाद अब ज़रा रीडिंग करते हैं इसकी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो बेटा, कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा कॉलम वेक्टर में लिख तो दिया जाता है बेसिकली, लेकिन उसका रिलेशन होता है उसके ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं मतलब यहाँ तक का वेक्टर। तो लेट सपोज अगर इस पॉइंट का नाम ए था ना, तो ओ ए का जो वेक्टर होगा, ओ ए बेसिकली एक सिंपल वेक्टर कहलाएगा। वो होगा आपके पास कितना, एक्स और वाई। अच्छा, इस कॉलम वेक्टर के अंदर जो चीज़ आपको दी हुई है गिवन, एक्स और वाई, एक्स और वाई का अलग अलग मतलब है। अलग अलग मतलब क्या है? लेट सपोज ये आपको कहता है कि भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड ट्रेवल करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये बैकवर्ड ट्रेवल करेगा। इसी तरह से ये बताता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ट्रेवल करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा। सही, अब कैसे ट्रेवल करेगा, वेक्टर बनता है किस तरीके से, क्या assumptions होती हैं इसके अंदर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड में आपको। अच्छा देखो इधर, यहाँ पर ये आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, देखो वेक्टर्स बताए हुए हैं उसने। अच्छा, अब तुम्हें ट्रैवलिंग देखनी है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक होगी, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। तो उससे ये वेक्टर डिफाइन हुआ है। लेट्स लाइक दैट, एक्स एक्सिस पे इसने पॉजिटिव साइड ट्रैवल किया 3 बॉक्सेस, और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव साइड ट्रैवल किया 3 बॉक्सेस, तो इसका वेक्टर हो गया 3,3। अब मिसाल के तौर पे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे तुम ये बताओ कि ये जो वेक्टर है ये वाला नीचे की तरफ से जा रहा है, ये कितना होगा? तो अब देखो ज़रा इसमें, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना ट्रैवल किया है और वाई एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया है, ये बताओ मुझे। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना? कहाँ पे -4 बेटा? एक्स एक्सिस में -4? एक्स एक्सिस में -4 और वाई एक्सिस पे -3, तो इसका मतलब इसका वेक्टर बनेगा -4 और -3। इसी तरीके से ये वाला वेक्टर बताओ, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, इस पे स्टार बनाएंगे। 0 0। 0 0 क्यों? एक्स एक्सिस पे ट्रैवल नहीं किया उसने?
नहीं, हाँ, X0 अबे एक्स एक्सिस पे ट्रेवल नहीं किया उसने। करा फॉरवर्ड। हाँ, जा रहा है X0। एक्स जीरो नहीं है ना। एक दो तीन चार पाँच एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया है, वाई एक्सिस पे नहीं किया। वाई जीरो। चलो ये वाला बताओ। 0 - 3। पागल हो गया क्या। एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल कर रहा है वो, वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल अच्छा, कर रहा है। मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ। माइनस। वेरी गुड, अब बताओ इसका वाला। इसका है 0 और -3। जीरो और -3। अब ये वाला बताओ, जो लास्ट में रह गया सबसे ऊपर। 7 और -3। माइनस। 7 और -3। ओ -3। सॉरी, -5। 4 4 बोल के नहीं, खुद निकले थे। चार है, माइनस। 4 है। -4 है चंपूलाल। अच्छा। ड्रॉ दीज वेक्टर्स। ठीक है। अब जरा मुझे देख के बताइए कि बी का वेक्टर कहाँ जाना चाहिए। ए का वेक्टर आपके सामने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया है 2 पे 1। अब आपको बताना है बी का कहाँ जाना चाहिए। एक लेफ्ट पे और 2 ऊपर। एक लेफ्ट और 2 ऊपर, यानी कि यहाँ पर। बस। ये आ गया बी। सी वाला बताएं। ईमान बताएगी, छोड़ दो, सी वाला ईमान बताएगी। ईमान, सी वाला बताओ। सर 3 राइट पे और एक अबव। अबे। सर 3 राइट पे और एक अबव। अबे चंपू, दोबारा देखो। 3 राइट पे क्यों होगा। 3 ऊपर और एक राइट पे, सॉरी सॉरी। हाँ, एक राइट पे और 3 ऊपर, 1 2 3। अच्छा, उसके बाद ए बी सी हो गया। एलिजा डी बताओ।
अलीजा अनवर। दी बताओ दी। फोर ब्लॉक्स पूछे हमने। हेलो। -2। हेलो। जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो। वो एक्स जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन और वाई के 4 तक जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की तरफ चले जाओ -2 में। हाँ। अच्छा, और 4 के लिए कहाँ जाना होगा? ऊपर नीचे? अपवर्ड जाना है। तो 4 ऊपर चलेगा। ये हो जाएगा। हाँ। बुरहान। ई बताओ। बुरहान। सर मुझे समझ नहीं आ रही। अबे तू था कहाँ इतनी देर से बे? समझ में नहीं आ रहा, पता क्यों नहीं आता? सर मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्यों लाइनें बन रही हैं। भाई अलोंग एक्स एक्सिस ऊपर वाला अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल करता है, नीचे वाला अलोंग वाई एक्सिस ट्रेवल करता है। अब ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास ई में -4 और 2 लिखा हुआ है ना। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करता, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। इसी तरह से अगर वाई पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ करेगा। अब ये -4 और 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव है ना। तो पीछे की तरफ ट्रेवल करवाओ इसको। बताओ अब कैसे होना चाहिए। अब बासमती चावल कहाँ चला गया? माइक खोल। हेलो। हेलो। जी सर, आप किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहा हूँ, बुरहान को। माइक ही बंद कर दिया इसने। बुरहान। अबे अरहान तुम बताओ यार। -4 और 2 वाला जो है कैसे बनना चाहिए? अरहान। यार अभी मैं रिमूव कर दूंगा, ये पूरे दिन के लिए बाहर हो जाएंगे। बोलो भाई कहाँ हो? अरहान। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है इसको। ऊपर वाला का क्या होता है? एक्स होता है। हाँ एक्स होता है। हम्म, नहीं पता सर। यार नेगेटिव एक्स है ना यार। नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करो ना। 1 2 3 4 नेगेटिव ट्रेवल किया। और वाई एक्सिस पे +2 है ना। तो 1 2 तो बस। इसमें टेढ़ी लाइन भी बना सकते हैं? तो टेढ़ी बनती है। अच्छा। ज़्यादा टेढ़ी ही लाइन बनती है। अच्छा एफ देखो। एफ का बताओ। बल्कि एफ का कौन बताएगा? एफ का बताएगा। एफ का बताएगा। अली फैचल बताएगा। नहीं 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 नहीं। अली फैचल तो बता ही देगा। जैन इलियास बताएगा। जैन इलियास ज़्यादा वो है। जैन इलियास ज़्यादा वो है। जी सर। हाँ बेटा बताओ। एफ का बने कैसे बनेगा? एफ का एक मिनट। सर ये राइट की तरफ नीचे जाए, 6 राइट की तरफ जाएगा, फिर नीचे -2 1 2 3 4 5 6। एक और दो नीचे। ये जी। सही है। जी। बस सही। हाँ जी ये वेक्टर हमारे हो गए तैयार। सही।
चलो एक पोल हो रहा है, कौन इसका आंसर देगा जल्दी। 2 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लिखना है चैट में। अली फैसल का आया सबसे पहले, अब्दुल ईमान बुरहान अलीजा। अच्छा भी है, सही है। दूसरे वाले का बताओ। सेम का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। आपसे पूछने वाला था। अच्छा, सेम का मतलब ये होगा कि वेक्टर बिल्कुल साइन से भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और हर एक पर्टिकुलर चीज़ से सेम होना चाहिए, मतलब उसके एक्स और वाई की वैल्यू से भी और उनकी साइन से भी। सही, ठीक है। अच्छा देखो, चलो ठीक है, ये वाली बात तो तुम लोगों ने सबने सही बोली है। ये मुझे बताओ, ए और बी का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ए और बी का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। कैन एनीवन टेल मी, ए और बी का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। सेम विद डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, इसको डिफरेंट डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन हमारी वेक्टर लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं कि बी इज माइनस ऑफ ए। समझ में आई बात। यानी कि अगर ए को नेगेटिव कर दें तो, उल्टा हो सकता है, ए हाँ इज बिल्कुल, इक्वल्स टू माइनस बी। ये ए इज इक्वल टू माइनस बी। हाँ सही है, बी इज इक्वल टू माइनस, बात एक की। देखो ये इसका जो एरो होता है ना बेटे, ये जो एरो नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर वेक्टर पे, उस एरो से आप पहचानेंगे कि क्या होगा। समझ आ रही बात। अच्छा, इसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, वो होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीक़ाकार होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट सपोज तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर था, उसमें लिखा हुआ था तुम्हारे पास 3 और 4। लेट सपोज ऐसे ही मान लेते हैं कि ओ ए का वेक्टर था। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ओ ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। ये आ गया ओ ए का मैग्नीट्यूड। गॉट इट। समझ में आ गई मैग्नीट्यूड सबको बात। मतलब कहा गया।
मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं, हाँ मैग्नीट्यूड लेंथ को कहते हैं, ओरिजिन से किसी भी वेक्टर की लेंथ को कहते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क तो पता है ना? स्केलर वेक्टर, यस यस। क्या होती है स्केलर की एग्जाम्पल तो? स्केलर का साइज होता है शायद, जो डिफाइन हो सकती है, वेक्टर का नहीं होता मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अम्मी ने तुम्हें बोला कि सैफ जाके जो है ना 1 किलो आलू लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? आलू। 1 किलो आलू। ठीक है, तुम गए और 1 किलो आलू लेकर आ गए। फिर अब्बू ने तुम्हें बोला कि भाई जाओ, जो नॉर्थ में शकूर भाई की दुकान है ना, वहां से 3 किलो टमाटर लेकर आओ। सही है, तुम गए टमाटर लेकर आ गए, तुमने दोनों काम परफॉर्म कर लिए। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात ये बताओ कि अम्मी ने स्केलर क्वांटिटी बोली थी या वेक्टर क्वांटिटी बोली थी, या अब्बा ने स्केलर क्वांटिटी बोली थी या वेक्टर क्वांटिटी बोली थी? मेरा स्केलर बोली थी और अब्बा ने वेक्टर बोली थी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं था। हाँ, यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अम्मी ने तुम्हें कहा था कि आलू ले आओ, तो आलू इज द मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी भी दी थी अम्मी ने। ठीक है, इसी तरह से अब्बा ने जो बोला था, अब्बा ने तो बोला था कि भाई टमाटर लाओ और नॉर्थ में जो शकूर की दुकान है वहां से लाना। इसका मतलब अब्बा ने तुम्हें मैग्नीट्यूड भी दिया और अब्बा ने तुम्हें डायरेक्शन भी दी, तो वो क्या अच्छा बन अच्छा गई? अच्छा। वेक्टर क्वांटिटी। सही है, तो हमें जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लाजमी बुनियादों पे होती है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ ये है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड मैं आपको बता रहा था, इट इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद है डिस्टेंस लेंथ वाला? का। हाँ हाँ, लेंथ याद है। का क्या तो होता था, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। वाह वाह वाह। अब जरा गौर करें इस फॉर्मूले पे। लेट सपोज आपके पास a जो है, a का कोऑर्डिनेट मैं आपसे कह दूं कि भाई a का कोऑर्डिनेट आपके पास है x, y। ठीक है, सही है, ये हो गया x, y। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ओ ए निकालना है। ओ ए आप कैसे निकालोगे? ओ ए यानी कि डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर डिस्टेंस निकालना हो तो x माइनस जीरो पे होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो पे होल स्क्वायर, ऐसे ही करोगे ना। उसके बाद फाइनली ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि उससे आगे तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्या समझे? जो तुम वाह। समझे वो बिल्कुल सही था। इसका मतलब ओ से ए जो है, वो जो मैग्नीट्यूड है वही आपके पास क्या है, बेसिकली डायरेक्शन। अच्छा, अब हो जाए थोड़ी सी और बात, थोड़ी सी और बात। हम्म, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बल्कि आज रखो, बस यहाँ तक रखो, काफ़ी चीज़ें सीख लें। ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो बहुत आसान है। लेकिन टॉपिक आसान होने का मकसद ये थोड़ी कि एकदम चाट लें हम उसको। क्यों भाई? आराम से पढ़ेंगे, टेंशन किस बात की, जल्दी थोड़ी हो। हाँ भाई, अब हमका बताओ, स्कूल का क्या सूरत हाल है? क्या कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट बपुआ?